आज हम हिंदी काव्य का इतिहास के बारे में बताएंगे। हिंदी काव्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। इनके प्रमुख कवि एवं रचनाएं और इनकी विशेषताएं। आदिकाल की क्या विशेषताएं हैं, भक्तिकाल की क्या विशेषताएं और इनके कौन से कवि हैं, इन्हें क्रमबद्ध बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का विकास काल 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हिंदी साहित्य है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। और नंबर 1, आदिकाल या वीरगाथा काल। इस काल का समय 769 से 1343 तक ईस्वी तक है। इस काल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं राजाओं की वीरता का वर्णन अथवा प्रशंसा किया गया है। जो इसमें डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। इस काल में ज़्यादातर दरबारी कवि थे और उन्होंने उनकी वीरता का, राजाओं की वीरता का वर्णन किया था और उन्हीं की प्रशंसा में रचना की गई थी। जो आदिकाल है उसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल या वीरगाथा काल ये एक ही नाम है दोनों के, और इसमें से ये प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे नाम पहले चंद्रबदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। दलपत विजय, इन्होंने खुमार रासो। और नरपतनाल, इन्होंने बीसलदेव रासो। जगनिक, इन्होंने परमाल रासो और आलाखंड। विद्यापत, इन्होंने पदावली, कीर्तिलता और कीरपता का प्रमुख थी इनकी रचनाएं। अमीर खुसरो, इन्होंने खालिक वारी, नूह सिपहर, पहेलियाँ, आवाज़ एक खुसरनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लेखक और उनकी रचना है चंद्रबदाई, पृथ्वीराज रासो और जगनिक, परमाल रासो, दलपत विजय, खुमार रासो आदि हैं। अब पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। भक्तिकाल को ही पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इस काल का समय 1343 से लेकर 1643 तक है। इस काल की रचनाएं अधिकतर भक्ति भावना से प्रेरित हैं। भक्तिकाल साहित्य के 2 प्रमुख भाग हैं। जो इस काल की रचनाएं भक्ति से ही प्रेरित हैं, इस काल के 2 भाग हैं। एक सगुण काव्य, दूसरा निर्गुण काव्य। इसमें जो भक्ति काल था उसमें 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति और निर्गुण काव्य, निर्गुण भक्ति। या इसमें सगुण काव्य की 2 धाराएं हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तथा निर्गुण काव्य की भी 2 शाखाएं हैं, संत या ज्ञान मार्गी शाखा एवं सूफी ये प्रेम मार्गी शाखा। जो सगुण काव्य है उसकी 2 और निर्गुण की 2 भागों में विभाजित किया गया है और सगुण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तुलसीदास, इनका नाम सबसे पहले आता है। जो राम भक्ति है उसमें तुलसीदास, इनका नाम सबसे पहले आता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा। और अग्रदास, रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी। नावादास, भक्तमाला अष्टयाम, हृदय राम, हनुमान टक और प्राणचंद्र, रामायण महानायक। केशवदास की रामचंद्रिका आदि इनकी प्रमुख भाषा ब्रज एवं अवधी है। कुछ रचनाओं की भाषा अवधी है और कुछ की ब्रज है, जिसमें से सबसे पहले तुलसीदास जी की पहली जो रचना है रामचरितमानस, इसकी भाषा अवधी है और विनय पत्रिका इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसी प्रकार इस काल के कवियों ने कुछ रचनाएं अवधी में की, कुछ ब्रज भाषा में की।
इस काल में सबसे यही दो भाषा प्रचलित थी। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचना हैं, इनमें सबसे नाम पहले सूरदास का आता है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, नंददास, भंवर गीत, रसमंजरी, ब्रह्मंजरी, सुदामाचरित। नंददास की परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, कुमदास की फुटकर पद। और इस काल के रसखान और मीराबाई भी कवि हैं, इन्होंने भी अपनी रचनाएं इसी काल में की थी। तो सबसे ज़्यादा जो भक्ति काल है उसका श्रेय सूरदास को जाता है। उनकी ये रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। और इन कवि नंददास की भी कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं संत मार्गी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो ज्ञान मार्गी कवि थे उसमें सबसे नाम पहले आता है कबीरदास का। कबीरदास की रचना है बीजक। बीजक साखी शब्द रमैनी का संकलन है। जो बीजक ग्रंथ है वो साखी शब्द रमैनी के संकलन से ही बना है। कबीरदास ही पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्यों ने ही रचनाओं को लिखा था। गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहिब, मलुकदास ज्ञानबोध, रामावतार और लीला ध्रुवचरित, दादू दयाल हरड़े वाणी, जगजीवन दास, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, ये सभी ज्ञान मार्गी कवि हैं। अब सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें प्रेम मार्गी में सबसे पहले जायसी का नाम आता है। इसमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उस्मान की रचना है चित्रावली। ईश्वर दास इनकी रचनाएं सत्यवती कथा, मंझन, मधुमालती आदि भी रचनाएं हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अब उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, यह काल 1643 से लेकर 1868 तक रहता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं: रीत, निरूपण एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में 3 प्रकार की रचनाएं की गई: रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। तो इस काल में सबसे इसकी विशेषता रही श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इस काल की प्रमुख विशेषता थी। अब इस काल के कवियों के नाम और रचनाएं भी जानते हैं। केशवदास, रीतबद्ध कवि एवं उनकी रचना केशवदास, जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन, बावनी, कविप्रिया, ये केशवदास जी की रचना है। रीत मुक्त कवि, अब रीत मुक्त कवि एवं उनकी रचनाएं ठाकुर दास की ठाकुर शतक। और रीत सिद्ध कवि इनकी रचनाएं, इनमें सबसे पहला नाम आता है बिहारी लाल का। इन्होंने रीत सिद्ध कविताएं की। और रीत मुक्त में घनानंद का भी नाम आता है। रीत मुक्त ठाकुर और घनानंद, और रीतबद्ध में केशवदास, और रीत सिद्ध में बिहारी लाल। सबसे ज़्यादा रीतबद्ध और रीत मुक्त अधिक पूछे जाते हैं, रीत सिद्ध नहीं। पर लेकिन इसमें तीनों ही हमने बता दिए हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध। तो इनके प्रमुख कवि एवं रचनाएं। बिहारी दास की बिहारी सतसई प्रमुख रचनाएं। आधुनिक काल, यह काल 1868 से ईस्वी से अब तक है। इस काल में हिंदी काव्य के साथ साथ गद्य का भी तेजी से विकास हुआ और कई रचनाकारों ने कवि एवं लेखक दोनों की भूमिका निभाई। जो इस काल में कवि और गद्य और पद्य दोनों ही रचनाओं की रचना की। भारतेंदुयुगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविताएं। जो आधुनिक हिंदी है,
आधुनिक काल है उस समय के ये लेखक हैं, इन्हें अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।